कविता, तुमने दीपक को देखा है क्या? हाँ, वो बाहर खेलने गया है। हे भगवान, ये लड़का भी ना। स्कूल जाने का समय हो गया, लेकिन तुमने ही तो इसे अपने सर पे चढ़ा के रखा है। क्यों ना चढ़ाए, एक लोता पोता है, कुल का वो चिराग है। और मैं कौन? तू तो पढ़ाई का धन है। तुझे तो एक दिन ये घर छोड़ करके दूसरे को घर जाना है। लेकिन माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? अगर मैंने उन्हें उसी दिन रोक दिया होता तो आज ये सब होता ही नहीं। बेटा, बहू पेट से है, पर मैं कह देती हूँ, मुझे बेटा ही चाहिए। हमेशा लड़कियों को ही भला बुरा क्यों कहती है आप? आखिर आप भी तो औरत हैं। क्यों ना कहूँ? आज के समय में सब बराबर है। क्या लड़का क्या लड़की, सब एक है। तुम तो चुप ही रहो, करना धरना कुछ नहीं है, बस सारा दिन भाषण देते रहते हो। तुम चिंता मत करो माँ, इस बार लड़का ही होगा। मुझे निकलना है, खाना तैयार करो। माँ, तुम गई नहीं? इस हाथ को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम भले ही ना छोड़ो, लेकिन पिताजी छुड़वा देंगे। क्या मतलब? मतलब ये है कि पिताजी मेरे लिए एक लड़का ढूंढ रही है। लेकिन अचानक? उन्होंने कहा है कि और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं नौकरी का जुगाड़ नहीं कर लेता, किस मुंह लेके जाऊं तुम्हारे पिताजी के पास? तो तुम एक नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? तुम तो जानते ही हो, मुझे नौकरी पे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो क्या करना चाहते हो तुम? वही तो नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरा और मेरे देश का भला हो। तो यहाँ बैठो और मेरी शादी की इंतजार करो। लेकिन क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आशा। हाँ माँ। मैं देख रही हूँ तुम आजकल थोड़ा देर से आते हो। क्या कॉलेज का काम ज्यादा हो रहा है? नहीं माँ, मैं ट्यूशन पढ़ाने का काम पकड़ लिया। चलो, तुम्हें अब भी वो गुण है कि तुम झूठ नहीं बोलती, नहीं तो पिताजी का नाक कटवाने में तुम्हें कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? आज कोई तुम्हारे पिताजी को एडवांस देने आया था, मगर उन्होंने नहीं लिया। तो लेना चाहिए था ना। और वैसे भी वो पैसे लेकर मैं उन्हें ही देने वाला था, ताकि वो पैसे से मेरे खाने पीने का इंतजाम कर सके। ये तू कैसी बातें कर रही है? और तुझे ट्यूशन करने के बारे में किसने बताया? रश्मि ने। उसने बोला है कि उसके घर के बगल में एक स्कूल है, वहाँ स्टूडेंट है। आने दे उसे। उनकी खुद की शादी तो होने वाली है, लेकिन अपनी सहेली की शादी हो जाए वो नहीं चाहती। आज आने दे उसे। आज मैं उसे ठीक से समझाऊंगा। अरे मैंने उसे तुझे समझाने के लिए कहा था, लेकिन वो उल्टा वो तुम्हें बहला रही है। देख रही हो ना? हाँ हाँ। माँ, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। अपना भला बुरा मैं समझ सकती हूँ, और आपको भी और पिताजी को भी ये बात समझना चाहिए। और आप मुझे समझा रही हो। मेरी स्कॉलरशिप भी मंजूर हो रही है, ऊपर से मैं ट्यूशन भी करती हूँ, ताकि मैं आप लोगों की बोझ ना बनूं। बेटा, बच्चे कभी माँ बाप पर बोझ नहीं बनते।
बेटा बोझ नहीं होता, लड़की तो पराया धन होता है ना। आप लोग तो उनकी हिफाजत में लगे रहे। मास्टर जी। अरे अशोक जी, आइए आइए, बैठिए ना। हाँ। और बताइए, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे सुना है कि आशा को स्कॉलरशिप मिला है। आपको किसने बताया? कल आशा खुद आई थी मेरे पास, उसने ही बताया। अच्छा अशोक जी, वो और पढ़ना चाहती है। और क्या पढ़ना, 12वीं तक तो हो गई, यही ज्यादा है। इससे अगर ज्यादा हो गई तो उसके लिए बरधुनना मुश्किल होगा। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अगर वो ज्यादा पढ़ेगी तो लड़का उसे नहीं, वो लड़का चुनेगी। मास्टर जी, ये सब बातें स्कूल में अच्छी लगती है। अशोक जी, ऐसे कुछ बात नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे अरे अशोक जी सुनिए तो। मैं जल्दी में हूँ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दो बच्चे आए और उन दो बच्चों ने उस पेड़ की टहनियों को तोड़ दिया। फिर कुछ तितलियां आए और उन बच्चों को अच्छा सबक सिखाया। कहाँ जा रही हो? बाहर जा रहा हूँ माँ, कुछ काम है। जल्दी से लौटना, राहुल को पढ़ाना है। क्यों? सुनीता क्या कर रही है? वो मेरे कहाँ सुनती है, तंग आ चुकी हूँ। जब पेड़ रास्ते पे चल रहा था, फिर वो दो तितलियां आके उन बच्चों को भगा दिया। फिर वो बच्चे रोते रोते अपने घर की ओर जा रहे थे। फिर एक आदमी ने उन बच्चों को देखा और माँ, पानी दो माँ। फिर उन बच्चों ने कहा कि वो लोग पेड़ की टहनियाँ। तू क्या बहरी हो गई जो इसके बाद सुनाई दे नहीं रही है? पानी मांग रही है, पानी। पर मैं तो पढ़ रही हूँ। आई बड़े पढ़ने वाली, अफसर बनने की पढ़कर तू। चुपचाप जा, इसके लिए पानी लेकर आ। इसके भी तो पाँव है, ये लंगड़ा थोड़ी है, ये खुद जाके भी तो ला सकता है। मुझसे जवान लड़ाती है, मेरी पोते को तू लंगड़ा कर रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अरे क्या हुआ मेरी बच्ची? तुम्हारी बच्ची ये बच्चे नहीं, शैतान है। मुझसे जवान लड़ा रही है। क्या हुआ कविता? उससे क्यों पूछ रही हो? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? माँ, राहुल ने पानी मांगा था, मैंने बोला खुद जाके पानी ले आ, फिर दादी ने मारा। तो क्या हुआ? अब क्यों इसके पीछे पड़ी रहती है? मैं इसके पीछे पड़ रही हूँ? मैं? और नहीं तो क्या, राहुल खुद भी तो पानी ला सकता है। खबरदार, उसको बारे में कुछ कहा तो। तू चल अंदर, तुझे मैं पढ़ाती हूँ। चल। अपने बेटे से, अपने बेटी से ज्यादा प्यार। बेटा ठीक है, तू अच्छे से पढ़, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। आज क्या होगा? अरे वो देख, मिल गया बकरा। आज का दारू का पीछे जुगाड़ हो गया। रमेश भाई कैसे हो? अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे बैठ रहा हूँ। अच्छा हाँ। एक बात सुन के अच्छा नहीं लगा। क्या बात? ए, तुम कुछ पीने का जुगाड़ करो। नहीं, तुमको देने की जरूरत नहीं है, मैं दे रहा हूँ। ये लो, लो जाओ, जल्दी लेके आओ। ठीक है, जल्दी आना। इधर आओ, बताओ तो बात क्या है? कल हम राम से मिला था। हाँ तो?
आपके बारे में कुछ अनाप शनाप बोल रहा था। राम ने? कह रहा था कि आप पढ़ा लिखा गवार हो। उसने ऐसा कहा? हाँ। और भी एक बात बोला। क्या? आप अपनी बीबी को भी अच्छी तरह से संभाल नहीं सकते हो। ऐसा कहा उसने? देखना मैं उसको क्या कर रहा हूँ। राम को ना मैं। फिर उस आदमी ने उन बच्चों की बात सुन के उस पेड़ को अच्छी तरह बांध के एक साइड में फेंक दिया। फिर कुछ बंदर आए और उस बंदर ने उन आदमी के टोपी को लेकर भाग गया। क्या बात है। लड़की को पढ़ाएगी लेकिन लड़का बाहर में जाए। मेरा बेटा, मैं खुद सोचूंगा उसके बारे में। मैं किसको पढ़ाऊं किसको ना पढ़ाऊं वो मैं खुद। पिताजी आए हैं। तुम पढ़ाई करो, मैं देखती हूँ। क्या बात है, बाहर में जाए मेरा लड़का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ने जंगल लौटने का फैसला किया और सोचा कि और वो कभी भी अब दुनिया घूमना नहीं चाहता बेटी है। पढ़ाओ बेटी। अब आ गए। ये क्या आपने पी रखी है? हाँ, पी है मैंने। मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुम मेरे माँ के साथ झगड़ा करती हो? नहीं, वो तो। क्या नहीं है? क्या नहीं? तुम क्या कहना चाहती हो कि मेरी माँ मुझसे झूठ बोलेगी? मैंने वो तो नहीं कहा। तो फिर तुम्हारा चक्कर क्या है? वो तो बस माँ जी कविता को। अरे चुप रहो तुम। तुम्हें इतना घमंड क्यों है यार? घमंड और मुझे? क्या समझती हो तुम अपने आप को? क्या समझती हो? जब से आए हो ना तब से मेरा जीना हराम कर दिया है तुमने। कलेश आ गई है। अरे घर वाले कहते हैं कि तुम मेरा इज्जत नहीं करती हो। नहीं करती हो इज्जत नहीं करती। और मेरा क्या, किसी का भी नहीं करते हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको कहा। तो फिर ऐसा क्या बात है कि तू मेरी माँ को उल्टा पुल्टा कहती हो? हाँ? माँ जी बस कविता को डांटती रहती है और आज तो मारा भी। मैंने तो बस उनसे ये पूछा कि मारती क्यों है। पूछने के लिए तुम्हें किसने अधिकार दिया? कविता बेटी है मेरी। मना किया था कि उसे मत पढ़ाओ। लड़की को पढ़ा लिखा के कोई फायदा नहीं। लेकिन तुम मेरा बात सुनती कहाँ? रात को मैं नहीं आऊंगा। माँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर ये लोग मुझसे गुस्सा क्यों रहते हैं? ऐसा नहीं कहते हैं। तू जा, सो जा। नहीं, आप बोलेंगे या फिर मैं दादी को पूछने जाऊँ? नहीं, दरअसल इन लोगों को लड़का चाहिए था। हाँ, अगर मैं लड़की हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और लड़की होना तो कोई पाप नहीं है ना? पता नहीं, कुछ लोग लड़कियों को लड़कों जितना काबिल क्यों नहीं समझते हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल,
जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। नमस्ते मास्टर जी। अरे अजय, आओ बैठो। धन्यवाद। और बताओ, तुम इस वक्त अब आज तो तुम्हारा ट्यूशन नहीं है ना? हाँ पता है मास्टर जी, लेकिन आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कहो। जब कल मैं घर से वापस जा रहा था तब मैंने देखा कि गांव के छोटे छोटे उम्र के बच्चे नशा कर रहे थे। नशा? हाँ मास्टर जी, और आपको पता ही है ना, इस गांव में सबसे ज्यादा इज्जत मैं आप ही को करता हूँ और आप ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो मैंने सोचा कि इस बारे में आपसे ही बात कर लूं। हाँ अजय, आजकल के बच्चे ये घातक मादक द्रव्य का सेवन करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मास्टर जी, इसमें गलती किसकी है? गलतियां हम लोगों का भी है। हम लोग माँ बाप रोजी रोटी के चक्कर में व्यस्त होने के कारण अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो क्या सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं? तुमसे किसने कहा? सरकार काम कर रहे हैं, सरकार जुटे हुए है और ढेर सारा अभियान नशा मुक्त के लिए ले आ रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें सरकार के साथ चलना चाहिए, सरकार को सहयोग करना चाहिए और खुद भी इस नशा मुक्त के जागरूकता के लिए कोशिश करना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मास्टर जी। तो मैं अब चलता हूं। अरे आए हो तो चाय पी के जाओ ना। नहीं मास्टर जी, धन्यवाद, चलता हूँ। ठीक है। सलाह, ओ सलाह। जी, ये लड़का देखने में कैसा है? बहुत अच्छा है ना? देखना छोड़ो, उसके परिवार को देखा है? नहीं, सुना है वो सबसे बड़ा रईस है गांव में। आसपास के गांव में उसके जैसा रईस कोई नहीं है। क्या कह रहे हो? तो हमारे आशा की तो जीवन ही सुधर जाएगी ना? अरे मैं तो वही कह रहा हूँ। बेटी अगर ऐसी घर में चली जाए तो इसके बाप को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हाँ, उसको आते ही आज पूछ लेंगे। पूछ लेने का क्या मतलब? क्या मैंने कोई गलत रिश्ता देखा है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मतलब जो भी हो, मैंने फैसला ले लिया है और मेरा फैसला अटल है। लेकिन वकीन कुछ नहीं, बात खत्म। हटो। मेरी बात तो क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं माँ। तू सोई नहीं? नहीं बेटा, नींद नहीं आ रही है। आंसू मत छुपा बेटा, इन्हें बहने दो। हम औरतों की आंखों में इतने सारी आंसू जमा होता है कि कभी भी सैलाब आ सकता है। आगे का क्या सोचा है बेटा? माँ, मैं पढ़ाई करूंगी। आज मैं अपने जैसे लाखों करोड़ों लड़कियों की दर्द और मजबूरी समझ सकती हूँ। क्या तुम्हारे पिताजी मानेंगे इस बात को? पता नहीं, लेकिन मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ ताकि मेरी जैसी हजारों बहनों की जिंदगी बहुत बेहतर बन जाए। जिस दिन तुम्हारे पिताजी इस बात को समझेंगे, उन्हें तुम पर बहुत गर्व होगा। जो पूरे जिंदगी में हम कमा नहीं पाए, वो आत्मविश्वास आज तुम्हारे आंखों में दिख रहा है। इस समाज को मैं बताऊंगी कि हर बेटी में दुर्गा बसती है और किसी की बेटी के माँ बाप लाचार नहीं होते। तू अपना दिल छोटा मत कर माँ। हाँ बेटी। कहाँ जा रही हो? वो मैं कपड़े बुनने के धागे लाने जा रही हूँ कल्पना के वहाँ से। अच्छा, आप थोड़ी देर घर में ही रहिए। माँ जी डॉक्टर के पास गई है और दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं।
पिताजी हम चलते हैं। तुमको स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर में रहकर घर की काम करो। और मैं? तुम बेटा, तुम तो मेरे साथ स्कूल जाओगे, चलो आओ। संभाल के चलो। अरे रमेश, कोई है? रमेश? अरे मास्टर जी नमस्ते, आइए ना बैठिए। नहीं नहीं बेटी, अभी नहीं। और बताओ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और घर के बाकी सब? हाँ, वो लोग बाहर गए हैं, आते ही होंगे। अच्छा, मतलब तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर सब लोग बाहर गए हैं और इसीलिए तुम आज स्कूल नहीं गई हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटी तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करता है? पढ़ने का मन करता है, लेकिन खुद के बारे में तो नहीं सोच सकती ना। मतलब मैं लड़की हूँ ना। अरे तुमको किसने कह दिया कि लड़कियाँ पढ़ नहीं सकते हैं? इसमें कहने वाली कौन सी बात है, यही तो चलता आया है। अच्छा चलो, तुम अभी कुछ पढ़ लो, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। जी। ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। पता नहीं पिताजी को आजकल क्या हो गया है। पिताजी को कुछ नहीं हुआ है, तू बेरी हो गई है। मतलब मेरी तरह तुझे भी बैंड बजने वाले है। मतलब शादी? ना बाबा ना, तुम्हारी शादी तुम्हें ही मुबारक। मुझे तो अभी पढ़ना है और अपने सपनों को पूरा करना है। मुझे तो आजकल एक ही सपने आते हैं, सपने साजन के। अच्छा, कोई बात नहीं बच्चों, सिर्फ 1 महीना। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए फिर खबर लूंगी। ठीक है, जरूर लेना। मैं जैसे अपने सपने पूरे कर रही हूँ, तू भी पूरे करना। जरूर मेरी मार्गदर्शक, तुमसे ना बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझसे ऐसे बात करोगे तो मोटी हो जाओगे। कविता, हाँ? तू स्कूल नहीं गई? पिताजी ने जाने से मना किया है। मना किया है? और तुम्हारा भाई? वो तो स्कूल गया। किसके साथ? पिताजी ने उसे ले गया। ठीक है, आने दो। चल अंदर आ, अंदर बैठ के पढ़ाई करना।